हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है इन द फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो क्वेश्चन में कहा है कि गिवन फिगर में ए सी ए ई के बराबर है, तो ए सी दैट इज व्हाट इट इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। फिर कहा ए बी ए डी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। और कहा बी ए डी ये जो एंगल है ये किस एंगल के बराबर है, ई ए सी, यानी ई ए और सी इस एंगल के बराबर। तो शो कीजिए कि बी सी डी ई के बराबर है। तो बी सी दैट मीन्स यहाँ से लेकर ये दैट इज व्हाट बी सी किसके बराबर है, डी ई, यानी इसके बराबर है। मतलब ये बी सी इस डी ई के बराबर लेकर के आना है हमें, ठीक है। जिस पे मैंने गोला लगा दिया है वो हमें प्रूफ करना है, यानी बी सी इज इक्वल टू डी ई हमें प्रूफ करना है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये जो दो ट्राइंगल है बी ए सी, ये ट्राइंगल और एक ट्राइंगल है ए डी ई, ये दो ट्राइंगल को आपको यहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, अब देखिए सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है, आपको जो फिगर है उसमें दिया है कि ए सी किसके बराबर है, ए ई के, ये दे रखा है। साथ ही कहा है ए बी इज इक्वल टू ए डी भी है, और एंगल बी ए डी ये किसके बराबर है, एंगल ई ए सी, ये इतना आपको गिवन है, ठीक है। टू शो क्या करना है आपको, टू शो कि दिस बी सी इज इक्वल टू डी ई, ये आपको इसमें शो करना है, ठीक है। अब देखिए प्रूफ में हमें दे रखा है एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ई ए सी के बराबर, ठीक है। ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर दे रखा है। अब इस एंगल में हम ये कॉमन एंगल ऐड करेंगे, इसी तरह से इस एंगल में भी कॉमन एंगल ऐड करेंगे। तो क्या होगा, ये बन जाएगा बी ए सी और ये बन जाएगा ई ए डी, ओके। क्योंकि जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उस ये पूरा इतना बड़ा फिगर है, इसमें ये पार्ट आएगा, इसीलिए सबसे पहले हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कॉमन पार्ट को, यानी कॉमन पार्ट क्या है, डी ए सी है, ठीक है। इसको हमने, ये तो आपको गिवन है, ठीक है। देखिए इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, ठीक है। अब हम लिखते हैं ऐड कॉमन एंगल, ठीक है। कौन सा है, डी ए और सी, डी ए सी बोथ साइड्स इन फर्स्ट। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाता है एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, फिर है एंगल ई ए सी और इसके अंदर भी एंगल डी ए सी, दोनों तरफ हमने डी ए सी और डी ए सी ऐड कर दिए इसमें। अब ऐसा करने पे देखिए बी ए डी प्लस डी ए सी, जब ये वाला एंगल है बी ए डी और इसमें डी ए सी ऐड हो जाता है तो ये पूरा एंगल कितना बड़ा बन जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी बी ए सी, ये बन जाता है एंगल बी ए सी। और इसी तरह से जब ई ए सी में ई ए सी इस एंगल में ये कॉमन एंगल ऐड करते हैं तो ये बन जाता है इतना बड़ा एंगल, यानी ई ए डी बन जाता है। तो ये बन गया एंगल ई ए डी। अब इसको हमने मान लिया सेकेंड सपोज, ठीक है। अब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल कौन कौन सा, बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, ठीक है। इन ट्राइंगल में देखिए तो एक हमारे पास जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह का है, ए बी और
सी है ना, बीच में कहीं ऐसे डी पॉइंट है। ओके, एक जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो इस तरह का, एक जो है वो ये है ए डी और ई, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ए डी ई। अब अगर हम फिगर को ऑब्जर्व करें तो यहाँ देखिए सिंगल डैश यानी ए बी किसके बराबर दे रखा है, ए डी इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, गिवन है ये आपको। इसी तरह से क्या है, ये जो ए सी है ये किसके बराबर दे रखा है, इस ट्राइंगल में इस ए ई के बराबर दे रखा है। ठीक है, डबल डैश लगाया। और अभी हमने क्या है, यहाँ इसके बीच में हमें डी तक इस तरह से लाइन जा रही थी जो कॉमन एंगल मिल रहा था। अगर हम सेकेंड को ऑब्जर्व करें तो बी ए सी ई ए डी के बराबर है। बी ए सी यानी ये पूरा एंगल किसके बराबर है, ई ए डी इस एंगल के बराबर। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से फिगर है इसमें। ठीक है, अगर हम ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे इस तरह से, ये इसके बराबर है गिवन, ये इसके बराबर है गिवन, और ये हमने अभी सेकंड में प्रूफ किया है। ठीक है, तो हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और फिर क्या है, बी सी जो होगा वो किसके बराबर मिल जाएगा, डी ई के बाय सी पी सी टी। ओके, तो अब इसे लिखते हैं यहाँ। तो इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल डी ए ई, सबसे पहले हमने लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये इस ट्राइंगल के इस ट्राइंगल के ए डी के बराबर है, ए डी ऐसा गिवन है आपको। ठीक है, दूसरा इसमें देख लें ए सी यानी ए सी। ठीक है, इस ट्राइंगल का ए सी इस वाले ट्राइंगल के यानी इस ट्राइंगल के ए ई के बराबर है, ए ई अगेन बाय गिवन। जो थर्ड है वो कैसे मिलेगा, यहाँ से ये जो इतना बड़ा एंगल है बी ए और सी, एंगल बी ए सी ये किसके बराबर है, इसमें ई ए डी के। ठीक है, बी ए सी ई ए और डी इस बड़े एंगल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यहाँ भी शो किया है, तो ये किससे, फ्रॉम सेकेंड से, सेकेंड में हमने ऐसा प्रूफ किया है। ओके, अब तीन चीज़ें मिल गई। अगर इसको देखें तो साइड है, फिर बीच में एंगल और फिर साइड है ना, साइड एंगल साइड, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से। सो ट्राइंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए ई बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट एक्सियम। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एस ए एस से, तो अब हम ये लिख सकते हैं कि इसकी जो ये साइड है बी सी इस ए डी के बराबर होगी बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी टी। ठीक है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही हमारा प्रूफ्ड है। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।